यस। तो हमने कलेक्शन में लिस्ट के पार्ट कर लिए थे। लिस्ट के पार्ट में हमने क्या किया भाई, लिस्ट के पार्ट के अंदर हमने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कर लिया और इनके सारे मेथड कर लिए। तो आज जो हम करने वाले हैं भाई क्या है वो, आज हमारा वेक्टर है। मतलब वेक्टर में इतना हम समय नहीं स्पेंड करेंगे, टाइम इतना स्पेंड नहीं करने वाले हैं। ये मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। ये मैं नया वेक्टर बना ले रहा हूँ। अच्छा, एक बार और उसके वेक्टर के कुछ 2-4 मेथड्स हैं, वो भी लिख लेते हैं। वेक्टर के मेथड क्या है भाई, हमारे पास 3 मेथड हैं उसके। ऐड, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा, और ये इसका खुद का नहीं है, इसको मिला है किससे, कलेक्शन से मिला है। लिख देते हैं, इसको मिला है किससे, कलेक्शन से मिला है। दूसरा है ऐड, इसके अंदर क्या जाएगा, इंडेक्स और ऐसा वाला आप शायद कर चुके हो, तो आप कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए ये किससे मिला होगा, लिस्ट से मिला है, ठीक। अब इसका है ऐड, जो इसका खुद का है, ऐड एलिमेंट, ठीक। ऐड एलिमेंट में क्या डालेगा, तो यही है सिर्फ इसका खुद का, ठीक। ये मिला है इसको खुद से ही, ठीक। तो एक वेक्टर बना के देख लेते हैं बस, और क्या है। बाकी रिमूव के लिए है वही, मतलब वेक्टर के रिमूव में वेक्टर ने खुद बनाए हैं 2 या 3 बना रखे होंगे, देखते हैं। ये आपके ऐड के, ऐड से रिलेटेड है, तो इसको मैं स्पेस मार दे रहा हूँ, जो वेक्टर का खुद का है, ठीक। अब रिमूव के लिए सीधी सी बात है भाई, रिमूव के कलेक्शन से भी मिले होंगे और लिस्ट के अंदर में आया तो लिस्ट से भी मिले होंगे ऑब्वियसली, ठीक। तो कलेक्शन और लिस्ट वाले नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, सिर्फ वेक्टर वाले लिखवा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वो तो आप प्रैक्टिस कर ही चुके हो और यहाँ चली जाएंगे, समझ रहे हो ना। कराऊँ क्या, अभी सुबह बात भी तो कर लिया हमने रिमूव ऑल वाले में। रिमूव ऑल तो उसके अंदर है भी नहीं वैसे भी, ठीक। इसी का एक और एलिमेंट है रिमूव एलिमेंट, इसके अंदर जाएगा क्या वही सीधी सी बात है, एलिमेंट रिमूव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम पास कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके अंदर रिमूव एलिमेंट आपका किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जा कर के भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं, इंट जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंडेक्स डालेंगे ना, ठीक। और रिमूव ऑल, रिमूव ऑल एलिमेंट, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इंडेक्स या ऑब्जेक्ट। ऑल की बात कर रहे हैं तो ऑल चलेगा, ठीक। और इसका है नहीं, ये कलेक्शन का है, बस। ये हो गया आपके रिमूव के, ठीक। अब आते हैं से गेट के, ठीक। हाँ, एलिमेंट ऐड, तो एलिमेंट ऐड डालोगे तो यहाँ ऐड बता रहा है, तो फिर वही सीधी सी बात है, इंडेक्स जाएगी, ठीक। और फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, यहाँ क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट या कुछ। भाई फर्स्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट खुद ही है वो, ठीक। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ये बात समझ में आया। अब जब हम कभी इनका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, लिस्ट का, लिंक्ड लिस्ट का, इस तरह से हम जो बना रहे थे, आपको याद होगा, लिंक्ड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ये क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्टर, ठीक। सभी के कंस्ट्रक्टर इस तरह से ही, आप ध्यान रखना कि ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही वेक्टर का भी होगा, ठीक। क्या होगा, वेक्टर इज इक्वल टू न्यू ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। और बस सिंपल सा यहाँ बना के रख देते हैं। ये लो, इसको बताओ भाई एरर कैसे जाएगी, कंचन आप बताएंगे प्लीज़। क्या करेंगे, रिमूव करके। क्या रिमूव करूँ बताओ, क्यों एरर आ रही, जल्दी से बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 नहीं आ रहा आपको, ठीक है। यस सलेश, क्या इंपोर्ट करूं? अच्छा, इंपोर्ट कैसे करते हैं कंचन? ऐसे ही कुछ करते हैं ना कंचन, हो आप
कैसे करते हैं बोलो? इससे पहले किया जाएगा क्या, इससे बाद किया जाएगा इंपोर्ट? इससे, हाँ इससे पहले कर देते हैं। चलो ये लो, क्या करूँ इंपोर्ट? नहीं आ रहा टेंशन आपको, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, वीडियो इकट्ठे कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको कि हाँ बहुत सारे वीडियो इकट्ठे हो गए। चलो अभी और देखते हैं। पवन कैसे इंपोर्ट करूँ इसको? अच्छा कर्सर लेके गया मैं इसके पास। अब इंपोर्ट जावा का यूटिल वाला मैंने कर लिया, बस यही तो करना था, और क्या करना था? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा सर। इंपोर्ट करने के बाद वही लिखता है इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट। अरे लिखा तो है, पर आपने तो मुझे बताया भी नहीं ना, आपने कहा इससे पहले लिखो। ये गलती आपकी है ना, आपने मुझे नहीं बताया, फिर मेरी गलती नहीं है। चलो करते हैं इसको। वी डॉट, देखो क्या क्या आ रहे हैं, वी डॉट ऐड ऑल, ये सारे के सारे इसके आ रहे हैं। हम इसके अंदर से कौन सा वाला करने वाले हैं? वी डॉट ऐड एलिमेंट। ठीक है, कुछ भी एक यहाँ ऑब्जेक्ट डाल दो, वही वैसे ही चलेगा। करके देख लेते तो मुझे लगता है कि ख़त्म भी हो जाता अब तक तो। ठीक, एक आध और जोड़ लो, वी डॉट, ठीक कुछ भी डाल लो इसके अंदर, बस बहुत है। और इसको प्रिंट करा लो, ये लो, ये आपका ऐड हो गया। इसी तरह से आपके ये दूसरे मेथड जो हैं इसके कौन से थे? रिमूव एलिमेंट, रिमूव एट, रिमूव ऑल एलिमेंट, ये वाला चला देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, ये आपके इसके अंदर से सब रिमूव कर देगा। अभी आप सारे खुद चला के देख लेना, मैंने दो चला दिए। ठीक, सेम है आपका स्टैक के साथ भी है, स्टैक के अंदर आपके पुश और पॉप भी होंगे मे बी। ठीक, चलो अब मैं उसको लिख नहीं रहा, लेकिन बस एक स्टैक का बना के यहाँ दिखा दे रहा हूँ। स्टैक एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक, एस डॉट ऐड कर सकते हैं जो कि किसी और से मिला होगा। इसको देखो कहाँ से मिला होगा, वेक्टर से मिल रखा है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर था ना भाई। जो नीचे आता जाएगा, जो चाइल्ड बनता जाएगा, उसको पेरेंट के फीचर तो मिलते ही जाएंगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं पुश, ठीक, जो उसका स्पेसिफिक है खुद का। ठीक, पुश करने के लिए मैंने मान लो इसके अंदर क्या कर दिया, हेलो। अरे ये क्या हो गया भाई? ठीक, अच्छा एक चीज़ आपने नहीं बताई कि स्टैक के लिए तो उसने नहीं मांगा मुझसे कुछ भी, एरर वाली चीज़। और मैंने स्टैक को भी देखो यहाँ पर नहीं, हाँ ऑटोमेटिक उसने डिटेक्ट कर लिया उसको। ठीक, ये पुश हो गया। एक और पुश कर लेते हैं। ठीक, हेलो 1, हेलो 2 और हेलो 3। ठीक, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, और ये आपका स्टैक आ गया, दिख रहा है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। अब देखो जब मैं एस डॉट पॉप करूँगा, ठीक, और फिर यहाँ पर ये स्टैक प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है? पॉप कहाँ से कर रहा है? वो सबसे लास्ट में से। पॉप मतलब क्या होता है मालूम है? हाँ नहीं, पॉप मतलब निकाल देना। आपने पॉपकॉर्न सुना होगा, पॉपकॉर्न क्या होता है? उसमें जब गर्म होता है और अंदर का स्टार्च जब ज़्यादा फैलने की कोशिश करता है, वो फैल नहीं पाता तो वो पॉप हो जाता है, इसीलिए उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं ना। तो ऐसे यही पॉप है। ठीक है, ऊपर से वो निकाल देगा, लास्ट वाला निकालेगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्टैक है, स्टैक हमारा कैसे होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो नहीं लीफो। जो लास्ट में आएगा वही पहले पॉप होगा। पुश और पॉप इसके खास तौर से बनाए हुए मेथड हैं। और एक और मेथड है इसका बता देता हूँ, पीक है, पीक। ठीक, एस डॉट पीक, मैंने जैसे एस डॉट पीक किया और ये कर रहा हूँ मैं प्रिंट, तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ होगा।
क्या मेरा पीक पे कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पीक मेरा लेके आता है, देखते हैं आप क्या करता है। पीक मेरा लेके आता है, क्योंकि इस पीक की रिटर्न टाइप जो होती है मेरी ऑब्जेक्ट होती है, और मैं यहाँ रिटर्न कर दे, ये इसको लगाता हूँ यहाँ, ये लो, बाकी मेरे किसी काम के नहीं पॉप वॉप, क्योंकि ये सब कर चुके हो, डिलीट मार देता हूँ, पीक करता है। ठीक, ये जो मेरी स्टैक बनी हुई है, इसमें जो पीक पे जो एलिमेंट होगा, पीक पे सिर्फ उस एलिमेंट, पीक मतलब पीक क्या होता है मालूम है आपको? चोटी, शीर्ष, शिखर, है ना? तो जो सबसे शिखर पे होगा वो उसी को वो उठा के लेके आएगा। पीक नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मीनिंग समझ अगर आता होगा तो ये मेथड के सब समझ में आएंगे कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, अरे वो उसका आ रहा है माय डियर, हेलो वगैरह ना, ये वेक्टर के आ रहे हैं, ये लो वेक्टर के आ रहे हैं, ये लो। ठीक, ये लो पीक आ गया हेलो 3, क्योंकि हमने इसमें हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3, लास्ट में कौन सा गया होगा जी? हाँ, पीक पे रहा है आपका, हम आपका हेलो 3। तो ये है आपका इसके पुश पॉप पीक, और तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है इसके अंदर। ऑब्वियसली हेलो 4 डालोगे तो हेलो 4 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर से क्या मतलब है? ये तो स्ट्रिंग मान रहा है ना, वो तो देख रहा है लास्ट में कौन सा आया है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ा। 3 4 1 3 1 2 3 इससे कोई मतलब नहीं पड़ा। देखो लास्ट में हेल आया है, तो वो पीक पे देखो क्या मिला होगा उसे, हेल मतलब सबसे ऊंचाई पे जो मिला होगा। ठीक है, तो वो उसे निकाल देगा, पीक मतलब निकाल देगा उसको। नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट फर्स्ट आउट वाला ये चक्कर नहीं है, ये तो पीक मतलब शिखर से उठा लेगा सबसे ऊपर, हाँ पीक पे से उठाएगा। ठीक, ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ आपके स्टैक तक की बात सब खत्म हो गई है। क्या नहीं समझ में आया? कैसे उठाएगा मतलब? ये लो भाई, मुझे लगता है आप समझ में आएगा। ये लो, ठीक, और मैंने इसे रन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहले नंबर पे ये आया, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे ये आया, चौथे नंबर पे ये आया। ठीक है भाई, वर्षो नाम चंदन, समझ में आ रहा है? अगर इसको ऐसे करके देखना चाहो आप, तो आपके समझ में शायद अब आ जाए। देखो चंदन ये एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं डालने वाला हूं क्या क्या? ठीक, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने वाला हूं हेलो 1। ठीक है चंदन, ये मैंने पहले डाल दिया इसके अंदर हेलो 1। अब फिर मैंने इसके अंदर एक और डाल दिया चंदन, हेलो 2। ठीक चंदन, फिर एक और डाल दिया इसके अंदर हेलो 3। ठीक, फिर और डाल दिया इसके अंदर। ठीक चंदन, अब मैं आपसे चंदन कहूँगा कि जो सबसे ऊपर रखा है, यानी कि जो पीक पे है, सिर्फ वही उठा लाओ। तो क्या है पीक पे? हेल है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे हेल लेके आया पीक। वो ऐसे ही तो डालेगा भाई, पहले ये डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, फिर लास्ट में ये डाला। लिखते कैसे हो, लिखते कैसे हो अपनी नोटबुक में, लिखते कैसे हो? यहाँ से लिखना शुरू करते हो या यहाँ से लिखना शुरू करते हो? जब लिखते भी ऐसे हो, सारी चीज़ें ऐसे करते हो, तो समझ में उल्टा क्यों आ रहा है? हाँ, पहले मतलब अच्छा पार्ले जी ही देना होगा। हाँ, तो चंदन वही है जो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि जो सबसे पीक पे रहेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे जो वाली बात बताई थी अभी, आप सबको ये बताई थी लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई ये लास्ट में तो इन हुआ, ये वाला जो मेरा हुआ चंदन, ये लास्ट में तो आया, और जब मैं निकालने की बारी आ रही है, जब मेरी निकालने की बारी में यही वाला सबसे ये सबसे पहले आएगा, यही सबसे पहले निकलेगा। गेटिंग और नॉट चंदन? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ फिर मैं। हाँ जी कंचन, समझ में आ रहा है? स्पेशली आपकी चिंता है हमें। कहाँ बता देते हैं, कुछ भी नहीं बताते हो। चलो स्टैक हो गया डन। ठीक हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि हमारे पास कर्सर्स हैं, कर्सर्स।
याद आ रहा है? इन्यूमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। इन्यूमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। हम ये वाले को, इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल। बाकी सारे हमारे, देखो ये तो ऑब्सोलीट हो चुका है, ये वाला, ये लीगेसी हो चुका है, ठीक, और इसे लिख देता हूँ, ठीक, और ये वाला हमारा लिस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक। मान लो मैं सेट में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये कहेगा मैं नहीं यूज़ होऊंगा भाई, ठीक, ये ऑब्सोलीट है, नए वाले फंक्शन के साथ ये नहीं चलनेगा, ये सब के साथ चल जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल कर्सर। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं यूनिवर्सल कर्सर यानी कि इटरेटर ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ कैसे करते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? वी आर हैविंग 3 कर्सर इन जावा, ठीक। लिस्ट दिस कर्सर हमारे 3 है, वही इन्यूमरेशन, इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर, ठीक। इफ़ यू वांट टू गेट ऑब्जेक्ट 1 by 1, देखो कितनी बड़ी काम की बात बताई, 1 by 1। हाँ, समझ नहीं। हाँ नहीं, बताओ पूछ सकते हो, मैं इसको पॉज कर देता हूँ इसमें, ठीक। 1 by 1 फ्रॉम कलेक्शन, और हर एक जगह से नहीं कहा उसने, फ्रॉम कलेक्शन। देन वी शुड गो फॉर कर्सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर, वही इन्यूमरेशन, इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। वी कैन यूज इन्यूमरेशन टू गेट ऑब्जेक्ट 1 by 1 फ्रॉम लीगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट। लीगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे भाई? वेक्टर, स्टैक, डिक्शनरी, हैश टेबल, प्रॉपर्टी, और इन्यूमरेशन तो अपने आप में है ही, ठीक, 6 थे ना, वो मैप की तो है, डिक्शनरी और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ। हाँ, वी कैन यूज this for legacy class 1 by 1. We can create enumeration object by using elements method. elements method की हेल्प से हम इसका enumeration का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक। सॉरी, पब्लिक enumeration element, इस तरह से करके देखो बना लेते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पब्लिक enumeration, ठीक। देन इस तरह से आपका ये बनेगा, गेटिंग और नॉट। तो लेकिन चलाएंगे किस पे? लीगेसी क्लास पे, ठीक। आगे आते हैं। इन्यूमरेशन को हम यूज़ करते हैं वही कि 1 by 1 एलिमेंट को कैसे वो कर लिया जाए, ट्रेस कर लिया जाए या ट्रेवर्स कर दिया जाए, ठीक, या एक्सेस कर लिया जाए, जो भी भाषा आपको समझ में आ रही हो, या तीनों में से नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में बोलते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से उसको रीड कर लिया जाए, ठीक, क्रमबद्ध, ठीक। क्या? हाँ, ठीक है। चलो आगे आते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं। मैं वेक्टर क्यों बना रहा हूँ कंचन? चंदन, मैं वेक्टर क्यों बना रहा हूँ? पवन, मैं वेक्टर क्यों बना रहा हूँ? हाँ, क्यों बना रहा हूँ मैं ये? बोलो। मैं इन्यूमरेशन यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर एक लीगेसी क्लास है ना, इसीलिए मैं वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर किस लिए कर रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गया आपको। डाल दे रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, मान लो ए डाल दे रहे हैं और ऐसे करके हम 2-4 एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक। ये आ गया बी और ये आ गया सी और ये आ गया डी, ठीक है। आ गया 4 एलिमेंट इसमें जुड़ गए, बहुत है, ठीक। अब बनाते हैं हम अपना इन्यूमरेशन का एक रेफरेंस वेरिएबल, जिसके अंदर हम इसी का ऑब्जेक्ट होल्ड करा लेंगे, ठीक। न्यू करके बनाऊंगा या फिर अपने लीगेसी क्लास के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है ना, तो लीगेसी क्लास का जो एलिमेंट है वही इसके अंदर होल्ड करा दूंगा, कोई न्यू करने की ज़रूरत नहीं। मेरी लीगेसी क्लास क्या है? वी डॉट एलिमेंट्स, तो इसके अंदर आ गए मेरे सारे के सारे
एलिमेंट्स किसके, माई लेगेसी क्लास के। ठीक, इसको भी वो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब एक्सेस कैसे करेंगे एक्सेस कैसे करेंगे, पहले इसके अंदर चेक करते हैं, फिर इसको एक्सेस करके प्रिंट कराते हैं। वो आपकी मर्जी कैसे भी प्रिंट कराओ, या यूज़ करो या कैलकुलेशन में यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वाइल कुछ भी आप इसके अंदर डाल लो, जो भी मैंने इसका एलिमेंट का नाम बनाया, मान लो मेरे इस एलिमेंट का ENM बना दिया। ठीक, तो ENM ही मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ENM डॉट क्या, ENM डॉट आगे वो चेक करेगा और हैं, तो वो क्या होता है, एक हैज़ मोर। ठीक, अगर आगे है तो क्या करेगा, आगे आप जो काम कराना चाहते हो। ठीक, अगर आगे है कोई एलिमेंट तो आप जो भी काम कराना, मान लो उसको प्रिंट ही कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो। क्या कराओगे, ENM डॉट हैज़ मोर कराऊंगा या क्या कराऊंगा, मैंने बताया था क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक। तो ये बात याद रखना, जो ऊपर चलेगा आपका हैज़ के साथ चलेगा, हैज़ मोर, हैज़ नेक्स्ट, इस तरह के ऊपर चलेंगे वाइल कंडीशन में चेक करने के लिए, और नीचे चलेंगे क्या, नेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं है, डन है। तो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो कर लेते हैं इसका नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक, अब देखते हैं इसको रन करके। अब मैंने इसको रन कर दिया और देखिए आपका, मैंने एलन कराया तो इसलिए ऐसे ऐसे आया है, वो उसकी वजह से नहीं आया कि आप सोच रहे हो मैंने एलन करा इस वजह से आया है, वो एक एक करके उसने कर दिया। नेक्स्ट, अच्छा पवन, ये वाइल लूप के अंदर तो बॉडी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ मैंने लगाई नहीं, क्यों, एरर भी नहीं दी इसने, देखो मैंने बॉडी भी नहीं लगाई और एरर भी नहीं दे रहा। बोलो बोलो, इन्यूमरेशन का यही कमाल है क्या, ये इन्यूमरेशन की वजह से हुआ है या वेक्टर की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, नहीं पता पवन, चंदन, हाँ वाइल लूप लगाया पर मैंने बॉडी देनी भूल गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है एरर क्यों नहीं दे रहा, इन्यूमरेशन की खासियत है गई। देख सुधाकर, वेक्टर की वजह से ऐसा हुआ है। रोहित, रोहित क्यों हुआ है ऐसा, ये एरर ही नहीं दे रहा, बताओ। वाइल लूप में मैंने बॉडी भी नहीं दी और एरर भी नहीं दे रहा। नवीन, वेरी गुड नवीन, कहाँ हो रहे हो भाई साहब, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, बचपन से मतलब जब से शुरुआत हुई थी आपकी बैच की। नहीं भी लगाओ और लगाओ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सिंगल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कितनी है, एक ही तो स्टेटमेंट है, और सिंगल स्टेटमेंट में बॉडी देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही दो स्टेटमेंट होती तो वो उसे वाइल लूप का पार्ट नहीं मानता। जैसे कि यही, इसका एलन हटा देते हैं, इसका भी एलन हटा देते हैं, तब आपको ज़्यादा शायद समझ में आएगा। और देखो इस तरह से मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक। अब मैंने रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने रन किया, लूप में नहीं था, ABCD दे दिया, पर वो एक ही बार प्रिंट करा, इसे एक ही बार प्रिंट करा। आपको बार बार मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं उन लोगों को, बाकी सबके मैं नहीं कह रहा, वो बुरा ना माने, ठीक। ये देखो, अगर मैं बॉडी लगाऊंगा तो ये इसका अपने आप को इसका पार्ट मानने लगेगा और फिर हर एक एलिमेंट के बाद ऐसे दे देगा। ये सब भूल रहे हो आप, हाँ जी पता था आपको, देखा खा खा के गला रहे हो, इतनी हार्ड चीज़ तो है नहीं है। चलो जी, हाँ एक एलिमेंट निकालना चाहो तो आएगा, हाँ क्यों नहीं, वो आप लॉजिक लगाओगे, कैसे लगाओगे देखो भाई, लॉजिक तो आपके ऊपर है। वेरी गुड, कंडीशन देनी होगी, वो कंडीशन क्या दोगे, जैसे मान लो मैंने ये कर लिया v डॉट साइज, भाई ठीक, और ये कर लिया आपने साइज, इसका प्रिंट साइज आ गया 4, ठीक। तो
इफ़ कंडीशन दे दो, वो आपकी मर्जी भाई, आप लॉजिक कैसे लगाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल एक्स और कंट्रोल ये हो जाए आपका इज इक्वल टू 0, ठीक। आई ये नहीं, यहाँ से आएगा 0 हो गया और ये हो गया आई का इंक्रीमेंट। कंडीशन दे दिया इफ़ आई इक्वल टू 4, ठीक, तभी वो है नेक्स्ट वाला प्रिंट करे, ठीक है। तो अब आपका 4 हुआ ही नहीं होगा, साइज 4 है ना, 4 हुआ ही नहीं होगा, ठीक। जीरो 1 2 3 आई का इंक्रीमेंट लगाया तो है 0 1 2 3 3 तो आना चाहिए। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 3 के पास तो जाना ही चाहिए था ना उसे, ABCD 4, पर 3 पे क्यों नहीं गया भाई। आई की वैल्यू मान लो 0 थी, नहीं है, अंदर नहीं आया, 1 हो गई, फिर नहीं है, अंदर नहीं आया, 2 हो गई, नहीं है, अंदर नहीं आया, लेकिन 3 पे तो आना चाहिए था। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो सेपरेट लिया है ना। अच्छा 2 तो हुआ होगा कभी ना कभी। हाँ, अंदर नहीं आ रहा है क्या। ओ भाई, सीधी सी बात है ना, बॉडी। हाँ गुड, किसने पकड़ा, वेरी गुड, वो बॉडी वाली बात थी, ठीक, आ रहा है समझ में। तो ये हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे कर ले रहे हैं लिंक्ड लिस्ट, ओहो गलती से मैंने ऐड एलिमेंट डाल दी सारे, चलो लिंक्ड लिस्ट, और इसको वो इंपोर्ट भी करा लेते हैं, और कंट्रोल H, कंट्रोल रिप्लेस के लिए क्या होता था, कंट्रोल F होता है रिप्लेस के लिए, या यही होता है। हो गया भाई, हो गया, मतलब हो गया। अब देखो, ये मैं लिस्ट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट के लिए नहीं चल रहा। क्या बोल रहा है वो, लिस्ट के लिए नहीं चलेगा। दिस मेथड इज अनडिफाइंड फॉर टाइप लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट लीगेसी क्लास नहीं है, और ऐसा आप एरे लिस्ट के लिए भी करके देखना, नहीं चलेगा। तो वो केवल लीगेसी क्लास के लिए चलेगा। अगर यही मेरा स्टैक होता तो, यही मेरा अगर स्टैक होता तो ये चल जाता। लीगेसी क्लास जितनी थी उनके लिए इनमरेशन चलेगा। हाँ, अगर यही मेरा इटरेटर, चलो इटरेटर पे आएंगे अभी यही मेरा इटरेटर होता, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ इनमरेशन बनाते हैं, और यही मेरा इटरेटर होता, तब क्या होता, तब क्योंकि इटरेटर यूनिवर्सल है, सबके साथ चलेगा, चाहे मैप हो, चाहे सेट हो, चाहे मेरा लिस्ट हो, और चाहे लीगेसी क्लास भी क्यों ना हो, ठीक। इसलिए उसको कहा गया है क्या, यूनिवर्सल। सेव, ठीक है, डन। अब लॉजिक आपके ऊपर है, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी एक कंडीशन लगा के चेक करा दी है कि अगर वो 3 के इक्वल आ जाए या 2 के इक्वल आ जाए तभी प्रिंट कर। आप रिमाइंडर लगा के करो, आपकी स्पेसिफिक कंडीशन मैच हो जाए कि जब राम नाम का वेरिएबल आ जाए या जब मनोज नाम का वेरिएबल आ जाए तभी प्रिंट करना, ठीक। ये आपके ऊपर है, उस टाइम लॉजिक आप क्या सोच रहे होंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है। क्या, कौन सा ये, हाँ मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मतलब एक एलिमेंट जैसे मिला सकते हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं नहीं, इनुमरेशन तो कर्सर है, और कर्सर 1 बाय 1 चलता है। अब आपको हैंडल कराना है उस कर्सर को यूज़ कैसे करना है। कर्सर एक ऐसी चीज़ है जो 1 बाय 1 सबके लिए चलती है। आपने नोटपैड पे काम करके देखा होगा, अभी मैं दिखाई देता हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये कर्सर इस लाइन के लिए भी ऐसा ही है,
इस लाइन के लिए भी ऐसा ही है, इस लाइन के लिए भी ऐसा ही है, और इस लाइन सब जहाँ जहाँ जाएगा वो कर्सर ऐसे ही ब्लिंक करेगा। आपने देखा कहीं पे ऐसे गोल गोल घुमा, कहीं कूद रहा है वो नहीं ना, सबके लिए सेम है। ऐसे ही वो इन्यूमरेशन सबके लिए सेम रहेगा, एक एक करके सभी एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा बिल्कुल सेम कंडीशन से। ठीक, अब आपके ऊपर है कि आप कैसा कराना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से समझ में आया? ठीक है। Iterator, we can use iterator to get object one by one from any collection object। देखो any बोल रहा है, any collection object, चाहे वो legacy हो चाहे वो नॉन legacy हो, लेटेस्ट वन हो। ठीक है, legacy हो या लेटेस्ट वन हो, वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, बट इटरेटर आपका सब जगह यूज हो जाएगा। वी कैन अप्लाई इटरेटर कॉन्सेप्ट फॉर एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ए यूनिवर्सल कर्सर। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिवर्सल कर्सर। वाइल इटरेटिंग द ऑब्जेक्ट बाय इटरेटर वी कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड रिमूव ऑपरेशन। रीड भी कर सकते हैं और रिमूव ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो करके देखते हैं। इसके मतलब तीन है, इसके तीन मेथड हैं। अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कर्सर के, ये इसके हम इटरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक, इन्यूमरेशन डन हो गया, इटरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक, हैज़ नेक्स्ट, एक तो हैज़ नेक्स्ट हो गया। ये बताओ किस लिए, कहाँ यूज़ होगा, वाइल में या नीचे? वाइल में। और एक हो गया नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कहाँ यूज़ होगा? जहाँ आप ट्रेवर्स कराने की कोशिश कर रहे हो वन बाय वन। और एक हो गया ये आप कंडीशनल, जहाँ भी आप रिमूव करोगे वैसे रिमूव कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है समझ में? ये तीनों कैसे यूज़ करेंगे अभी करके देख लेते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो तो हाँ बताइए। क्या चीज़ बताऊँ एक बार और? अभी मैंने बोला था ना, जहाँ भी हैज़ आएगा वो वाइल में जाएगा, जहाँ हैज़ नहीं है नेक्स्ट रहेगा सिंगल, वो आपका ट्रेवर्स करेगा। रिमूव इसके अंदर एक्स्ट्रा आया है रिमूव करने के लिए। ठीक है, अच्छा इनकी रिटर्न टाइप भी देख लो हाथ के हाथ। सबकी रिटर्न टाइप देख लेते हैं। इसकी बूलियन है। ठीक, नेक्स्ट की क्या है भाई? अगर आप एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट ही देगा ना। और ये बूलियन इसलिए वाइल लूप में क्या चीज़ चाहिए होती है, ट्रू या फॉल्स, वो चेक कराएगा। हैज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट में है। ठीक है, कैसे ऐसे मान के चलो कि यहाँ 6 लोग बैठे हैं। ठीक, मुझे हर एक 6 लोगों से नोटबुक लेनी है कि भाई आप अपना होमवर्क करके लाए नहीं लाए। सुनील से स्टार्ट किया, सुनील अपना नोटबुक दे दो मुझे। ठीक, सुनील ने अपना दे दिया मुझे नोटबुक। मैंने सुनील से कहा अपने बराबर में देखो कोई है तो उसकी भी दे दो, तो हैज़ नेक्स्ट। ठीक, अगर है तो मेरे पास नोटबुक आएगी। फिर मैंने इससे कहा नेक्स्ट वाले से कि आपके नेक्स्ट में कोई है तो भाई मुझे उसकी नोटबुक दे दो। तो हैज़ नेक्स्ट चेक हो रहा है। बबीता के पास जैसे ही आएगा तो हैज़ नेक्स्ट नहीं है उसके पास, फॉल्स हो गई कंडीशन, वाइल में नहीं आएगा। ये ऐसे काम करता है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी स्टैक ही बना रहने देते हैं। ठीक है, इटरेटर चेंज कर, इटरेटर नहीं इन्यूमरेशन भी रहने देते हैं, या कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे वाले भी तो है ना, बहुत सारे कहेंगे कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया। ठीक है, इटरेटर और इसका नाम भी ITR रख देते हैं। ठीक, और क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इसको मैं पहले वो कर लूँ, इंपोर्ट यूटिल से कर लेते हैं, फिनिश। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो बन रहा है मेरा, इसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल जो आएगा इसका टाइप होगा इसी क्लास, लेकिन यहाँ उसका मेथड होता है। स्मॉल आई दिख रहा है ना, अभी यहाँ कैपिटल दोनों तरफ। ऐसे ही इन्यूमरेशन के साथ आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे ही मैंने वहाँ भी किया था। इधर उसकी क्लास का नाम रखा था, इधर मेथड का नाम रखा था। ठीक है, ठीक है, ठीक। इटरेटर चल गया आपका, ITR चल गया। अब क्या करना है हमने, ITR यहाँ ये नहीं चलेगा, इसका क्या चलेगा, इसका हैज़ नेक्स्ट चलेगा। और यहाँ भी इसका ये नहीं चलेगा, क्या चलेगा, ITR का नेक्स्ट चलेगा। ठीक, और ये कंडीशन दूँ या नहीं दूँ ऐसे ही देख लीजिए। चलो कंट्रोल X और इसे मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ये लो। ठीक है, रन करते हैं। अभी आपका इटरेटर देखो लिगेसी क्लास के लिए भी चल गया। साइज़ कहाँ से आया, अच्छा दे रखा है मैं साइज़। ठीक है, ये आपका लिगेसी क्लास के लिए भी चल गया। लेकिन ये मेरी अगर लिगेसी क्लास नहीं होती, लेटेस्ट वन क्लास होती, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट, तो कंट्रोल शिफ्ट O, और ये आपका मैंने रन कर दिया। ये आपकी लेटेस्ट क्लास के लिए भी वही काम करेगी।
कोई इशू नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका यूनिवर्सल इटरेटर जो है मेरा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल कर्सर, ये क्या है मेरा यूनिवर्सल कर्सर। यहाँ तक समझ में आ रही है? खेती को कोई इशू? हाँ बोलिए। अभी देखा है ना मैंने, इन्यूमरेशन में लिंक लिस्ट के साथ कहाँ चला? नहीं चला, नहीं चलेगा वो, ठीक। हाँ ठीक है। अब एक आता है लिस्ट इटरेटर, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन लिस्ट इटरेटर को तो अभी हम यहीं पे ही सबके साथ चला के देखेंगे, चल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने सेट नहीं पढ़ा ना। पर जब हम उसे सेट के साथ चलाएंगे वहाँ नहीं चलेगा, लिस्ट इटरेटर सेट के साथ नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी यहाँ करूँगा तो पता ही चल जाएगा, कंट्रोल ए, इसे मिटा मेरा। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्यों एरर नहीं आएगी भाई, ये बताएंगे नवीन। अगर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये देखो कहाँ गया, ये मैंने इसको मिटा दिया, ये एरर अब भी नहीं दे रहा। हाँ जी नवीन, एरर अब भी नहीं दे रहा, काम चला रहा है मेरा ये। वेरी गुड, आजकल नवीन ने शुरू कर दी है पढ़ाई, हैं गुड। लेकिन बस इन लोगों का क्या होगा भाई, सुधाकर रोहित आपसे यार ये उम्मीद नहीं थी, आपका जवाब नहीं आया सही, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ रोहित, मैं यहाँ स्टैक लिख दूंगा तो क्या होगा, एरर आएगी? स्टैक लिख दूंगा अगर, क्यों आएगी एरर भाई? क्या स्टैक का पेरेंट नहीं है वो? लिस्ट स्टैक का पेरेंट नहीं है? सबका नहीं है भाई सबका कैसे हो सकता है? कलेक्शन भी सबका नहीं है। हाँ तो हम तो अभी इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो लिस्ट जो है आपके जितने भी लिस्ट के चाइल्ड क्लास जितने भी होंगी सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा अगर ये सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा तो भाई ये वाली बात बताओ आप, बड़ी काम की बात है, ऐसे चल सकता है? चलेगा पक्का? देखें भाई कौन कौन कह रहा है, कौन कौन नहीं कह रहा है। भाई ये तो कितनी बार बताया जा चुका है, पेरेंट का जो रेफरेंस है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकता है। कैसे कर रहे हो भाई? अच्छा ये चल सकता है? हाँ है, पर आप एक चीज तो देखो माय डियर, हाँ ये वाले मेथड से लिए ये वो अवेयर नहीं है तो कैसे करवा दोगे? तो कलेक्शन तक की बात तो सही थी। अभी आप लोगों ने बोला ना ऑब्जेक्ट इज अ फादर, मतलब पेरेंट ऑफ ऑल एवरीथिंग, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट पेस्ट करके दिखा दिया। कभी आप सोचो कि ये भी चल जाए, ठीक है, कलेक्शन तक की बात तो ठीक है, ठीक है, यस। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्योंकि आगे मैं वो कराने वाला हूँ आपका लिस्ट इटरेटर, बस तीनों कर्सर करा देते हैं, काम खत्म। लिस्ट इटरेटर को एक बार वहाँ और यूज़ करके देख लेंगे अपना सेट में, क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि सब जगह यूज़ हो रहा है, फिर फ़र्क ही क्या है, फ़र्क वहाँ पता चलेगा जब ये लिस्ट से बाहर जाएगा, सेट में या मैप में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको बंद कर दे रहे हैं, इसको स्टैक ही रहने देते हैं। हाँ लिस्ट, चलो अभी चलाते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन कुछ ना कुछ सबकी लिमिटेशन होती हैं। जैसे कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या आती है आपकी,
इन्यूमरेशन की, उसकी लिमिटेशन यही थी कि वो केवल और केवल लीगेसी क्लास के साथ चलता था। ठीक, बाय यूजिंग इन्यूमरेशन वी कैन गेट ओनली रीड एक्सेस, हमें केवल रीड एक्सेस था, हमें केवल क्या था, रीड एक्सेस, रीड करने का ही तो राइट था। हाँ, हमें केवल रीड करने का राइट था, नेविगेबल का भी तो राइट था। वो केवल लीगेसी, इन्यूमरेशन केवल लीगेसी क्लास के लिए यूज़ हो सकता था, और उसके पास क्या था, केवल रीड करने का एक्सेस था। हम उसके अंदर रिमूव करने का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते थे। जब लेकिन हमारा इटरेटर आ गया तो उसके अंदर हमने कुछ एक नया इम्प्रूवमेंट पाया कि रिमूव करने का भी हमारे पास क्या आ गया, मेथड आ गया। ठीक, पर इटरेटर की भी कुछ लिमिटेशन थी। इटरेटर की क्या लिमिटेशन रही है? इटरेटर की लिमिटेशन यही रही है, देखो इन्यूमरेशन और लिटरेटर जो थे केवल सिंगल डायरेक्शन में काम करने वाले थे। मैंने सुनील से कहा, सुनील ने प्रदीप, प्रदीप ने कंचन ने, कंचन से, ये केवल इसी डायरेक्शन में काम करने वाले थे। ठीक, हमें अगर वहाँ से वापस पूछना था कि पूनम एक बार दोबारा कंचन का ला के देना मुझे, वहाँ नहीं हो सकता था ऐसे। तो बैक वाली जो आपकी ट्रैवर्सिंग थी वो वहाँ पॉसिबल नहीं थी। तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया, उस चीज़ को एनहेंस किया गया कहाँ, लिस्ट इटरेटर में। ठीक, ठीक है। While iterating by iterator we can perform only read and remove operation and we cannot perform replacement। मैंने अगर पूनम से कहा कि भाई पूनम ये कंचन की नोटबुक में ये गड़बड़ है, इसकी नोटबुक ख़राब हो गई मुझसे, या ये इसकी नोटबुक रिप्लेस कर दो, ये वाली दे दो उसको, ऐसा काम भी हम चाहते थे अगर करना, तो हम ना तो इन्यूमरेशन के साथ कर पा रहे थे और ना ही इटरेटर के साथ। लेकिन लिस्ट इटरेटर ने कुछ मेथड और एक्स्ट्रा बनाए जो ये वाले काम भी हमारे परफॉर्म करा सकता था। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा इटरेटर यूनिवर्सल है तो सबसे बाद में यही आया होगा, लेटेस्ट यही रहा होगा, नहीं, एनहेंसमेंट तो लिस्ट इटरेटर में आया था। ठीक है, ठीक, टू ओवरकम दीज लिमिटेशन पीपल इंट्रोड्यूस लिस्ट इटरेटर। बाद में आया आपका लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ इटरेटर। ठीक है, ये किसका इंटरफेस है, चाइल्ड इंटरफेस किसका है, लिस्ट इटरेटर का, सॉरी इटरेटर का। बाय यूजिंग लिस्ट इटरेटर वी कैन मूव ईदर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन और टू बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। ये बात समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों ही मैं इसके अंदर ट्रैवर्स कर सकता था। ठीक, बाय यूजिंग लिस्ट इटरेटर मेथड वी कैन क्रिएट लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वो कैसे हैं, एक बार इसकी मेथड भी लिख दे रहे हैं। ये आपकी कलेक्शन वाली बात मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ आपको बताना था कि ऑब्जेक्ट वाला, यहाँ आ गया आपके लिस्ट इटरेटर वाली बात। ठीक, तो वही सीधी सी बात है, लिस्ट इटरेटर आप कुछ भी लिख दो, LST कर लो या कुछ भी आपका जो मन करे। ठीक, अब जो भी आपके उसका एलिमेंट रहा होगा, रेफरेंस वेरिएबल रहा होगा आपकी कलेक्शन का, वो लगाओगे, डॉट लगाओगे और ऐसे चलाऊँ या कैसे चलाऊँ, लिस्ट इटरेटर ऐसे चलेगा, हाँ जी ऐसे ही चलेगा। मैं आपको बताया था यहाँ तो उसके इंटरफेस का नाम होगा ही या क्लास का नाम होगा ही, बट यहाँ क्या होगा, उसके मेथड का नाम होगा। ये समझ में आ गया, इसको ऐसे ही चलाया जाएगा। देखो इन्यूमरेशन में भी हमने इधर की तरफ स्मॉल ई करा था, इटरेटर में भी इधर स्मॉल आई करा था, और लिस्ट इटरेटर में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब आते हैं इसके कुछ मेथड्स की। अच्छा, इसके मेथड जो हैं, अगर जैसे आपके इटरेटर के हुए या लिस्ट इटरेटर के हुए, तो दोनों के ही मेथड अगर आपने थोड़े से भी प्रैक्टिस करके देख लिए तो आपकी प्रोग्रामिंग और आसान होने वाली है। क्योंकि जिस टाइम आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो दिमाग में आप सोचते हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने करके देख रहे थे कि बैक भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, और हमने ऑब्वियसली लिस्ट ले रखा है, तो आप ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हो, आपका काम और ईजी हो जाएगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप सोचोगे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने का कि चलो वाइल लगा लेते हैं और फिर आई का डिक्रीमेंट करके वापस चल के देखते हैं। इतना सारा सोचने की ज़रूरत ही क्या है जब रेडीमेड मेथड है हमारे पास, समझ रहे हो। तो इसलिए एक एक बार करके देख लेना, ठीक है। ठीक, वही एक हैज़ नेक्स्ट है भाई, हैज़ नेक्स्ट आपको मालूम ही है, वाइल में जाएगा। एक नेक्स्ट है,
और ये दोनों जो है हमारा नेक्स्ट वाला जो चलता था फॉरवर्ड के लिए चलता था, और नेक्स्ट इंडेक्स है, ठीक। और क्या है, हैज़, देखो नया आया प्रीवियस, प्रीवियस नहीं था ना हमारे पास अभी इससे पहले, प्रीवियस यानी कि बैक, वो पीछे वाला देखिएगा आप, हैज़ प्रीवियस, यहाँ से आपकी ये इसके आने लग रहे हैं, और जो स्पेशल आया वो प्रीवियस आया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स भी नेक्स्ट से काम चल जाता, तो इतना खास उसके अंदर नहीं मान सकते एनहांसमेंट, लेकिन प्रीवियस आया कुछ नया कि वो आगे कर्सर जाते जाते पीछे भी आ जाता है, ठीक, ठीक है। और क्या आया, प्रीवियस। दोनों का क्या यूज़ है भाई, हाँ, हैज़ प्रीवियस वाइल लूप में कंडीशन चेक करके जाएगा कि क्या पूनम के पीछे कोई है, क्या कंचन के भी पीछे कोई है, ठीक। और प्रीवियस उसे एक्चुअली ट्रेवर्स कर देगा, ठीक, उसे एक्सेस कर लेगा एलिमेंट को, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट के साथ था वैसे ही है ना। अब देखते हैं आगे, रिमूव और सेट। अभी मैंने बोला था ना कि हम इसके अंदर कुछ ऐड भी कर सकते थे भाई। मान लो उसकी कंचन की नोटबुक ख़राब हो गई, तो मैंने पूनम से बोला कि प्रीवियस जाओ और उसकी नोटबुक को इस नोटबुक के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक। तो ये सेट भी कर सकते थे हम, और कुछ ऐड भी कर सकते थे। मान लो बबीता के लास्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो और ऐड भी कर सकते थे, ठीक। और जब ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, किसी को इशू? 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। नहीं, अभी तक तो 8 है जो हमने करे हैं, ठीक। अभी तक हमने 8 कर लिए। अब क्या करना है, एक और, प्रीवियस इंडेक्स, ठीक, प्रीवियस इंडेक्स। अब ये क्या निकाल के लाएगा, जैसे हमारा नेक्स्ट इंडेक्स निकाल के ला रहा था, ऐसे ये मेरी प्रीवियस इंडेक्स निकाल के लाएगा। इंडेक्स वही उसका नंबर, ठीक। बस ये 9 मेथड हैं। अब इनमें से कुछ मेथड करके देख लेते हैं और कुछ आप करेंगे, ठीक। स्टैक ही रहने देते हैं, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में लिंक लिस्ट चेक कर देंगे। और बस और कुछ तो करने की ज़रूरत ही नहीं। हमने वैसे भी ऐड लिया है जो यूनिवर्सल है, सबके साथ चलेगा, इसलिए ऐड लिया है क्योंकि ये कलेक्शन ने दिया था और सबके साथ चल रहा है, ठीक। लिस्ट इटरेटर और लिस्ट इटरेटर, ठीक। अब ये क्या कहा उसने, चेंज करने को बोल रहा है इसकी टाइप। याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है? लिस्ट इटरेटर आपका लिस्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए चलेगा। याद आ रही बातें? तो क्या कर दूं इसको अब मैं, लिस्ट वाला क्या है हमारे पास, अब क्या कह रहा है भाई, चेंज करने को बोल रहा है कुछ। ओके, क्या हम एरे के साथ कर रहे हैं इसको? ये चला आपका, अब भी नहीं, इंपोर्ट किया मैंने। क्या गड़बड़ हुई थी भाई? वो सर आई कैपिटल है। कौन सा आई? ओ, स्पेलिंग मिस्टेक, यस। ये समझ में आया? आपका लिस्ट इटरेटर बन गया, ठीक। एक बार उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई चाइल्ड तो वो उसके है ना, लिस्ट के ही है ना।
मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये चला क्यों नहीं। ठीक, जब चाइल्ड सारे लिस्ट के हैं तो मेरे को ये डाउट हो रहा था अभी कि ये चलना तो चाहिए था भाई पक्का, लेकिन सेट और मैप के साथ कभी नहीं चलेगा ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये आपका चल गया। ठीक, अब देखो इंटरेटर डॉट, अगर मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ प्रीवियस, तो क्या करेगा भाई, ये आ गया। हाँ, क्या आया होगा देखो, क्या आया होगा, क्योंकि जो सबसे पहले बैठा है उसके प्रीवियस कोई है ही नहीं, इसीलिए क्या आया, नो सच एलिमेंट। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करोगे, हैज़ प्रीवियस चलाएं। चलो जी, ये तो कुछ नहीं आया। हाँ, कोई ना कोई ऐसी इंडेक्स डालनी होगी जो हमारी प्रीवियस जाने के लिए उसे बाधित करे। और जब हम डाल रहे हैं वाइल में हैज़ प्रीवियस पूछ रहे हैं, आपके पीछे कोई है तो साफ मना कर देगा नहीं है ना। तो अब ऐसे के लिए क्या करोगे, या तो बीच में जाओ पहले हैज़ नेक्स्ट करके, और हैज़ नेक्स्ट करके जब आ चुके होंगे हैज़ नेक्स्ट तक, फिर आप प्रीवियस जाओ। कैसे करोगे बताओ? मैं ये अभी 5 मिनट के लिए पॉज कर दे रहा हूँ, आप सोचो क्या होना चाहिए। हाँ जी, सबसे नीचे चार्ट दे रखा है, कंपैरिजन ऑफ इनुमरेशन इटरेटर एंड लिस्टेड इटरेटर। इनुमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। सबसे पहले कंपैरिजन आपको हम पढ़ते पढ़ते ही बता चुके 2-3, है ना। तो अब देखो इसने भी बता रखा होगा। पहला तो हो गया आपका कि क्या वो लीगेसी है या नहीं, सिर्फ इनमें से एक ही लीगेसी है, इनुमरेशन। लीगेसी मतलब पुराना हो चुका, प्रचलन में नहीं है। हाँ, तो इनमें से क्वेश्चन आता है। हाँ, इनुमरेशन से क्वेश्चन आता है। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कर्सर ओवर देयर इन जावा। ठीक, तो आपने जवाब बड़ा स्मार्टली देना है, सर एक्चुअली देयर आर 3 कर्सर ओवर देयर इन कलेक्शन, नॉट इन कम्प्लीटली जावा। ठीक है, वो पूछेगा आपसे कितने तरीके के कर्सर होते हैं जावा में, तो आप बोलोगे सर 3 तरीके के कर्सर होते हैं कलेक्शन में। डायरेक्टली हम जावा में नहीं कहेंगे सर। हाँ, लिस्ट, सेट और मैप। देख रहे हैं आपने, इन्होंने 3 तरीके के कर्सर बताए हैं, सेट, लिस्ट और मैप, है ना। नहीं, ये तो आपके कलेक्शन के 9 की फीचर के अंदर 3 अनइम्प्लीमेंटेड, 3 मिडिल लेयर वाले इंटरफेस हैं। कर्सर वो जो एक के बाद एक करके ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे कि इनुमरेटर, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। ये तो आपकी कलेक्शन है अपने आप में ही, लिस्ट, सेट और मैप, ये तो कलेक्शन ही के पार्ट होगा ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क के। मैप कलेक्शन नहीं है, मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, मैप को कलेक्शन मत कहना, कलेक्शन के मेथड नहीं मिलने वाले इसको। ठीक है, मैप इंटरफेस है। ठीक, तो दूसरा, ये एप्लीकेबल किस किस के लिए है भाई, मेरा इन्यूमरेशन जो है केवल लीगेसी की क्लास के लिए है, और इटरेटर सब के लिए एप्लीकेबल है, और लिस्ट इटरेटर केवल और केवल लिस्ट तरह के ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका लिंक्ड लिस्ट हो, एरे लिस्ट हो, स्टैक हो, वेक्टर हो। ठीक, इन सब के लिए क्या एप्लीकेबल है, लिस्ट इटरेटर। ठीक, अब वो बोल रहा है मूवमेंट कैसा है इनका, मूवमेंट। इनुमरेशन का सिंगल डायरेक्शन, इटरेटर का सिंगल डायरेक्शन, और लिस्ट इटरेटर का बाई डायरेक्शन। ठीक, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब क्या होता है, तो ठीक, बाइनरी में होता है ना 2, 0, 1। बाई साइकिल बोलते हैं तो 2 पहियों वाली, बाय फुट यानी कि 2 पैरों से। ठीक, यस। हाउ टू गेट इट,
वही इसका एक मेथड बता दिया है। उसको तो हम एलिमेंट से गेट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट मेथड, उसको यूज़ करेंगे इटरेटर मेथड से, और उसको यूज़ करेंगे। अच्छा देखो वर्ड यूज़ किया है इसने मेथड, बार बार मैं भी बता रहा था पढ़ते टाइम, आपको ये अब याद हो जाना चाहिए अब तो आपको, ठीक। कैपिटल आई वहाँ लगाने की कोशिश मत करना, एरर आएगी, ठीक। एक्सेसिबिलिटी कैसी है भाई, पहले वाले की तो एक्सेसिबिलिटी केवल रीड की थी, वो केवल रीड कर सकता था। दूसरे में हमने रिमूव की भी फैसिलिटी दे दी, और तीसरे में हमने ऐड, रिप्लेस, रिमूव और रीड। भाई ऐड हो गया उसके अंदर और रिप्लेस भी हो गया, ठीक। रिमूव तो था ही, क्योंकि इटरेटर का चाइल्ड है तो रिमूव उससे ही मिल गया होगा इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। मेथड क्या क्या है, अब मेथड तो बहुत सारे हैं उसके अंदर, मेथड की ऐसा हम इतना खास ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपका हो गया कर्सर भी और लिस्ट इंटरफेस के सारे इम्प्लीमेंटेड क्लास कंप्लीट हो गई है। सेट इंटरफेस आपको मालूम है भाई, डायरेक्ट चाइल्ड इंटरफेस किसका है, कलेक्शन का, ठीक। सेट का डायग्राम तो कल करा ही दिया था, परसों कराने की ज़रूरत है नहीं ना। वही सेट के अंदर में मैंने वही आपको सारे बताए थे, हैश सेट, लिंक, जब हैश सेट आएगा तो लिंक्ड हैश सेट भी आएगा, और जब आपका इधर सॉर्टेड सेट आएगा तो नेविगेबल सेट भी आएगा और ट्री सेट भी आएगा, ठीक है, ठीक है। If we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicates are not allowed and insertion order is not preserved, then we should go for what? Set interface। तो याद हो गई होगी डेफिनेशन। मेरी इंटेंशन ही यही है, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कलेक्शन में तो कम से कम एक भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आप छोड़ के ना आओ, है ना। क्योंकि इंटरव्यूअर ये सोचते हैं जावा आ गई ठीक है, सेलेनियम आ गया ठीक है, कलेक्शन नहीं आता होगा इसको, यहाँ से पूछते हैं, कलेक्शन में फंसाते हैं। तो भाई कम से कम यहाँ तो आप नहीं फंसेंगे। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। कलेक्शन, एपीआई भी आपको कराई जाएगी, वो चाहता है कि आपको एपीआई भी आए, ठीक। और तीसरा क्या, वही गिट हब में आपको थोड़ा सा कोशिश करेगा फंसाने की। तो ये 3 चीज़ें तो मैं कोशिश करूँगा खुद ही आपको अच्छे से रटवा दूँ कि कैसे गिट हब की कमांड होती हैं, क्या क्या वो पूछ सकता है, और एपीआई में क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, ठीक। और कलेक्शन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये मैं सारा डिलीट कर दे रहा हूँ। Set interface does not contain any new method. We have to use only collection interface method. सेट के पास हमारा कोई भी ऐसा नया मेथड नहीं है, हमें कलेक्शन वाले मेथड से ही कॉम्प्रोमाइजेशन करना होगा, या काम चल पड़ा उसका, है ना। यस तो सेट के अंदर आया आपका हैश सेट, क्योंकि सेट जो है डायरेक्टली चाइल्ड इंटरफेस किसका है आपका, कलेक्शन का, और उसके अंडर में फिर क्या आया आपका हैश सेट, और क्या आया लिंक्ड हैश सेट। तो मे बी जब का आप सॉर्टेड सेट की बात कर रहे हो, लिंक्ड हैश सेट की बात कर रहे हो, या कौन सा नेविगेबल सेट की बात कर रहे हो, वहाँ आपको मेथड मिल जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली जब ये बात कर रहा है आपसे सेट की, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। जब इसके अंडर में और आएंगे तो वहाँ आपको कुछ मेथड मिल जाएंगे, ठीक। बात करते हैं हैश सेट की। द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल। हैश सेट वर्सेस हैश टेबल इंटरव्यू का बहुत पेट क्वेश्चन है, हैश टेबल वर्सेस हैश सेट, ठीक। पूछेगा आपसे हैश सेट और हैश टेबल में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क तो आप अभी तक जान चुके होंगे, मैप का है, लीगेसी है, और ये लीगेसी नहीं है, सेट का है। 2 हो गए आपके डिफरेंस, ठीक है। और आगे जब करेंगे और आएगा। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर वाली बात भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं हैश टेबल की, तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर उसका टेबल हैश टेबल ही है, ठीक। बट हैश सेट की बात करते हैं तो इसका भी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हैश टेबल ही है इसका भी, ठीक है। इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर चलेगा ट्रैवर्सिंग का या एलिमेंट को एक्सेस करने का, वो डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो चीज़। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हैश कोड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हैश कोड बन के आ गया हुआ, ऐसा मान के चलो कोई सीक्रेट कोड बन के आ गया होगा जिसे वो हैश कोड कह रहा है।
तो उसके बेस पे ये हमारा अंदर ही इंटरनली चलता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का इंसर्शन ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि ये बेस्ड होता है किस पर, हैश कोड के ऊपर। ठीक, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होते। इफ़ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट वी वॉन्ट गेट कंपाइल टाइम एरर, हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आनेगी, क्योंकि कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया है, उसे क्या पता चल रहा है। कंपाइलर तो सिर्फ मेथड चेक करता है, सिंटैक्स चेक करता है। इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या दे दिया उसे क्या पता चल रहा है। ठीक, कंपाइलेशन पे कोई एरर नहीं आने वाली। बट जब आप रन करोगे, रन टाइम पे उसे दो ऑब्जेक्ट सेम मिलेंगे और कहेगा कि सेट की बात हो रही है, सेट तो यूनिक वैल्यू की बात करता है, तो यहाँ आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, तो क्या करेगा, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, रन टाइम एरर ऐड मेथड सिंपली रिटर्न फॉल्स। और हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट होते हैं ये, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पता है आपको, बहुत दिन से बताए जा रहे हैं, पता होना चाहिए अब तो। ठीक, तो इसके अंदर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। नल इंसर्शन पॉसिबल है केवल और केवल 2 बार, क्यों नहीं है 3 बार, क्यों नहीं है। डुप्लीकेट तो अलाउ नहीं करता ये, कैसे कर देगा 2 बार नल, 2 बार तो कैसे कर देगा, जब डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं अलाउ कर रहा तो नल को स्पेशल चीज़ थोड़ी है। ठीक, अच्छा, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल कंसोलेबल, ये रहने देते हैं, ये फालतू, ये आपसे नहीं कोई पूछेगा। बेस्ट सुटेबल यूज़ फॉर हैश सेट का कब है, जब हम सर्च ऑपरेशन लगा रखे हैं। जब हमने सर्च ऑपरेशन लगा रखा है तो बेस्ट सुटेबल यूज़ इसका वहाँ है। ठीक, वही इसका कंस्ट्रक्टर वैसे ही बनेगा, हैश सेट एच इज इक्वल टू, सर्चिंग कर रहे हैं किसी भी लिस्ट के अंदर या किसी भी कलेक्शन के अंदर। ठीक, सर्चिंग वाली चीज़, हाँ तो लेकिन एरे लिस्ट है और उसने बेस्ट सुटेबल यूज सेट का इसलिए बताया है क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन अगर आप सर्चिंग की जगह इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं तो वो बेस्ट सुटेबल यूज़ नहीं है, वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा है। ठीक, इसका कंस्ट्रक्टर वैसे ही बनेगा, हैश सेट एच इज इक्वल टू न्यू करके, हैश सेट जैसा सबका बन रहा है वैसे ही इसका इसके नाम से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, ये हमने कैपेसिटी की बात नहीं करी, साइज़ की बात नहीं करी थी ना, बल्कि हमें कर लेनी चाहिए थी। साइज़ का कोई एग्जांपल आपने खुद ने करके देखा, करना चाहिए था भाई। साइज़, हाँ, लिस्ट, एरे लिस्ट या स्टैक जो भी कुछ थे, इनके साइज़ के साथ थोड़ा सा कुछ तो करके देख रहे। नहीं करके देखा माय डियर, ऐसे थोड़ी यूज़ करने को कहा था आपको। सबसे पहले ये करना था कि उसका रेफरेंस बना करके उसमें ऐड कराते 1 2 3 4 ऐसे करके 10 एलिमेंट ऐड करा लेते, या जब आपने 1 कराया था तो उसका कैपेसिटी चेक करा लेते कि साइज़ कितना आ रहा है। फिर आपने 2 करा, जब 10 करा चुके थे तब भी आप साइज़ चेक करते। जब आप 11वां कर रहे थे तब आप साइज़ चेक करते कि क्या हो गया साइज़ या कैपेसिटी क्या हो गई। ठीक है, ये आपने करके देखना चाहिए था, जो कि नहीं किया आपने। देखा वो फार्मूला बेस पे 16 करके दिखा दिया होगा उसने, देखा ही नहीं होगा आपने। चलो कोई नहीं, करके देख लेना। ठीक है, हैश सेट का हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी है भाई। हैश सेट के पास एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी है जिसके अंदर हम उसकी इनिशियल कैपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल कैपेसिटी उसके अंदर कैसे डालेंगे, जब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ही हम कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप की कैपेसिटी डाल देंगे। ठीक, देखो ऐसे मान लो, ऐसे उसका बन जाता हैश सेट एच एस, मान लो मैंने इसका ये बना लिया रेफरेंस वेरिएबल, न्यू ऐसे करके अगर मेरे इसका वो बन जाता। अच्छा, वो क्या दोगे इसमें। ठीक, ठीक, ये बन गया। लेकिन इनिशियल कैपेसिटी भी हम इसके अंदर दे सकते थे, जैसे 5 7 8 कुछ भी इंटीजर टाइप की चीज़। तो अगर मैं ऐसे कर पा रहा हूँ तो समझ जाओ ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। चीज़ें रिकॉल करते रहोगे तो याद भी रहेंगी। ठीक, तो
ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर उसने इनिशियल कैपेसिटी बनाने के लिए दिया है। आपकी मर्जी, आपने अगर इनिशियल कैपेसिटी 25 डालनी है तो 25 डाल दो, 10 डालनी है तो 10 डाल दो, या मेमोरी का कोई इशू आ रहा है तो आप बहुत कम इनिशियल कैपेसिटी से लेके चलो, 5-5 करके चलो। ये आज़ादी इसने हैंडसेट ने दी है आपको। ठीक है। अच्छा, एक और हैंडसेट ने एक और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाया है कि भाई वो फार्मूला जो चल रहा था हमारा 3 इंटू इनिशियल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय करके कुछ था ना, 2 + 1 करके ऐसे कुछ था ना, वो वाले रेशो पे नहीं करेगा। हम अपने अकॉर्डिंग रेशो भी कर सकते हैं चेंज, कि कौन से रेशो पे या आगे साइज बढ़ाए। तो एक और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर दिया है इसने। ठीक, उसके अंदर हम अपनी इनिशियल कैपेसिटी तो डालेंगे ही डालेंगे और उसका एक रेट भी डाल देंगे। देखिए, मान लो नेक्स्ट वाले का मैंने कहा कि 0.5 के रेशो से वो बढ़ता जाए, 0.5 के रेशो से वो बढ़ता जाए, या मेरी मर्जी में 0.3 के रेशो से बढ़ाता जाऊँ। वो फार्मूला मैं नहीं चाहता कि वो फार्मूले के हिसाब से बनाए आगे आने वाले साइज़ को, क्योंकि मेरे पास मेमोरी बहुत कम है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना चाहता हूँ। तो ये भी क्या है, एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। किसका? हैंडसेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इस पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हैंडसेट में क्या चीज़ बिल्कुल अलग पाई हमने, ये बताएंगे चंदन। हाँ, दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मिल गए, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर की बात रही, और ख़ास चीज़ें तो पाई हैं हमने। क्या नवीन? नहीं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर तो हो गए, चलो कोई बात नहीं, पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पाई है हमने। कैपेसिटी इधर उधर घूम रहे हो तुम अभी भी। प्रिंस दुबई, क्या मिला इसमें खास ऐसा? जब काम हमारा लिस्ट से चलते जा रहा था, सेट की जरूरत ही क्यों आन पड़ रही है? क्या खास मिला? शैलेश, डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड। दूसरा, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि हैश कोड पे भेज रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट। क्या इसलिए बोल बोल के मैंने आपको आप बोल ही नहीं पा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? चलो आगे आते हैं। यूनिवर्सल वाला ले रहा हूँ भाई मैं, ऐड। ठीक, और वैसे भी हैशसेट के अंदर भी ये चल जाएगा, हम ऐड वाला ले रहे हैं। ठीक, रिमूव, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन ने दिया है ना, लेकिन मैप में नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। इन 6 में ही चलेगा जिनके भी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक। और रिमूव तो वहाँ था नहीं ना? था, कलेक्शन में था, पर इटरेटर में सेपरेट एक और रिमूव आया है। अब हमारे पास रिमूव अलग अलग आ गए हैं। देखो, रिमूव एक तो कलेक्शन ने भी दिया था, रिमूव एक लिस्ट में जो आपका एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट है उन्होंने अपने भी बनाए हैं, और कर्सर ने भी अपना रिमूव सेपरेट रखा है। पर अगर लिस्ट इटरेटर की बात कर रहे हो तो उसका सेपरेट रिमूव नहीं है, उसने उसी रिमूव से काम चलाया है जो उसको इटरेटर से मिला है, क्योंकि चाइल्ड इंटरफेस है ना। ठीक, hs.add, ये हम ऐसे कर करके 2-4 ऐड कर लेते हैं। चलो, ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कुल मिला के 7 एलिमेंट जोड़ लिए। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। अच्छा, ये भी उसने बोला था कि भाई ये भी करके देखते हैं, ये एक और ए जोड़ देते हैं, और उसने बोला था नल अलाउ है नहीं है। ठीक ठीक, और वो हेट्रोजीनियस वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक, यानी सब अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया? ये आया आपका क्या? सारे के सारे आपके हो गए, पर हाँ, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है। दूसरी बात, डुप्लीकेट वैल्यू को उसने ओवरलैप कर दिया, रन टाइम पे ट्रू की जगह फॉल्स करा, और जैसे ही वहाँ फॉल्स हुआ तो उसने नेक्स्ट आने वाले ए को उससे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं ऐसा यहाँ भी करने वाला हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, समझ में आ रहा है? सेट
ये सेट है भाई साहब, हैश सेट चल रहा है ये हैश सेट चल रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो कहते हो तो क्लास ब्रेक कर देते हैं फिर, और क्या। मैं तो ये सोच रहा था ख़त्म कर दूँ आज हैश सेट मैप वगैरह सब चीज़। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई इशू कि जब हम डुप्लीकेट वेरिएबल डालेंगे, चलो नाम से भी डाल, नाम या ABCD डालो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डुप्लीकेट जैसे ही मिलेगा। लेकिन केस सेंसिटिव होती है ना जावा, और अगर मैंने ऐसे डाल दिया तो क्या अब उसे डुप्लीकेट मिला? नहीं मिला, उसे अलग ट्रीटमेंट देगा, ऑब्वियसली उसको अलग ट्रीटमेंट देगा भाई। ठीक, कोई इशू? ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो आपसे मैंने कहा था वो वाली बात कि ये फॉल्स वाली बात कब करेगा, देखें HS डॉट एड 10 पहले से ही पढ़ा है ना, करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ ये फॉल्स देगा, क्या वो कर पाया 10 को ऐड? तो यहीं इसने फॉल्स दे दिया। क्या वो नल को ऐड करेगा? देखें यहाँ हमने फिर दोबारा चलाया, और ये क्योंकि नल को भी एक साधारण एलिमेंट के जैसे ट्रीट कर रहा है, और डुप्लीकेसी जब अलाउ है ही नहीं तो। अच्छा, ये जो हम इंसर्शन ऑर्डर की बात कर रहे थे, इसे देख के आप समझ में आ गया होगा आपको कुछ ना कुछ लग रहा है देख के भाई, ABCD नल 10 ऐसे आना चाहिए था इसको, जबकि आ कैसे रहा है? अपने हिसाब से कुछ हैश कोड बनाया और जिस एलिमेंट को जहाँ रखना था रख दिया, कोई इंसर्शन ऑर्डर इसके अंदर प्रिजर्व नहीं हुआ। बहुत मुस्कुरा रहे हो चंदन। नहीं, इसमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। हाँ, गेट कैसे करेंगे? हाँ तो लेंगे, इसको भी लेंगे। हाँ तो क्या करके मानो यार। तो यहाँ तक कोई इशू है? नहीं है तो बता दो भाई, अभी फिर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आ गया हमारा लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट की बात करते हैं। ठीक, लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट, ये आपको मालूम है जब हैश सेट के नीचे है तो उसका मतलब चाइल्ड इंटरफेस, चाइल्ड किसका हो गया? ये हैश सेट का। ये चाइल्ड क्लास हो गई किसकी? एक मिनट, ये चाइल्ड क्लास है या चाइल्ड इंटरफेस है? सी लिखा था या आई लिखा था? हाँ, तो ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो ये चाइल्ड क्लास किसकी हो गई? हैश सेट की। लिंक्ड हैश सेट इज एग्जैक्टली सेम एज हैश सेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस। कुछ मतलब उसके डिफरेंस है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इसका हैश टेबल है, पर अगर हम लिंक्ड हैश सेट की बात करते हैं तो इसमें कंबाइन हो गया डेटा स्ट्रक्चर। हैश सेट तो है ही है, सॉरी हैश टेबल तो है ही है, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट भी है। और लिंक्ड लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस प्रीवियस वाली नोड के पास रहता है। ये वाला डेटा स्ट्रक्चर हैश सेट के साथ नहीं था। ये वाला लिंक्ड लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है कि हाँ, लिंक से आगे ना कि नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस रखेगा प्रीवियस वाला। जैसे कि सुनील के पास पक्की इन्फॉर्मेशन है प्रदीप की भी, प्रदीप के पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कंचन की भी, पर इसे उल्टा भी हम करके देख सकते हैं। कंचन के पास पक्की इन्फॉर्मेशन है प्रदीप की भी, और प्रदीप के पास पक्की इन्फॉर्मेशन है सुनील की भी। ये आपस में एक्चुअली, इसको मैं थोड़ा सा चलो यहीं बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ऐसे मान लो ये नोड है मेरी, ये इसको बाइफिकेट कर दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक, बस 3 पे पहुँच गए। अब क्या है भाई, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ अगर कोई डेटा पड़ा है, यहाँ मान लो कोई डेटा पड़ा है तो डेटा पड़ा रहेगा, लेकिन ये वाली नोड और ये वाली नोड एड्रेस को होल्ड कराने के लिए है। ये इसका एड्रेस होल्ड कराने के लिए है, ये इसका एड्रेस होल्ड कराने के लिए है, और अगर कोई आगे आएगा तो वो उसका एड्रेस होल्ड कराने के लिए है। लेकिन इसके पास इसका भी एड्रेस है और इसके पास इसका भी एड्रेस है। समझ में आ रहा है? तो ये अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपका किसका है? लिंक्ड लिस्ट का।
ये आपका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर किसका है? लिंक्ड लिस्ट का। तो जैसे लिंक्ड हैश सेट की बात करेगा तो उसके पास दो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर हो जाएंगे, हैश टेबल और लिंक्ड लिस्ट। ठीक, ये इसका डिफरेंस है। सेकेंड नंबर देखते हैं, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर हमारा हैश सेट के अंदर नहीं है प्रिजर्व, लेकिन लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि सब ने एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करा रखा है, वही मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रदीप ने इनका एड्रेस होल्ड करा रखा है, दोबारा रिफ्रेश करा तो प्रदीप के पास एड्रेस किसी और का आ जाए, ऐसा नहीं है। वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा क्योंकि सब आपस में लिंक्ड हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वर्जन की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 1.2 में था। अब वैसी बात है कि भाई लिंक्ड हैश सेट है तो बाद में आया था, तो 1.4 में लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ। ठीक, in the above program, if we are replacing hash set with a linked hash set, the output b is at चलो करके देख लेते हैं। ठीक, हैश सेट की जगह यहाँ पे सिर्फ लिंक्ड और करना है। एक मिनट, इसका आउटपुट देख लें पहले। ठीक, अब इसको कर लेते हैं लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, अब इसे रन कर दे रहे हैं। ये देखिए, इंसर्शन ऑर्डर इसने मेंटेन करके रखा, और हमारा पहले वाला क्या था भाई, वो भी देख लो। पहले वाले में हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन था? नहीं था। ठीक, क्योंकि वो लिंक्ड करके रख रहा है, हर आने वाली नोड को कहता है कि आप अब नेक्स्ट अब आप आएँ तो इसको आप एड्रेस इसका होल्ड करके रखो। सिर्फ इसी वजह से वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हुआ है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, जो मैंने अभी, अरे यार पेंट तो बंद कर दिया मैंने। अभी पेंट ब्रश में मैंने नोड बनाई थी ना 3, जब कोई नई नोड आएगी वो प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस होल्ड करेगी, एड्रेस होल्ड करके रखेगी। देखो फिर दोबारा बता देता हूँ एक बार। जब कभी भी हम मेमोरी में कोई वेरिएबल बना रहे होते हैं, जैसे कि मान लो इंटीजर आई ऐसे बनाया, तो मेमोरी में पता है क्या होता था? मेमोरी में मैंने भी पहले भी आपको बताया कि ये कैसे काम होता था। इसका ऐसे एक काम होता था कि इस आई ने क्या करा रखा है, इस आई ने जो होल्ड करा रखा है इस बॉक्स के एड्रेस को होल्ड करा रखा है, और इस बॉक्स का एड्रेस कुछ भी हो सकता था, 10110001, ये कुछ भी इसका एड्रेस हो सकता था। आई ने सिर्फ इसके एड्रेस को होल्ड करा रखा है, और आई जैसे ही इसके एड्रेस पे जाएगी, हम कोई वैल्यू चाहते हैं तो वो वैल्यू यहाँ से उठाएगा। मान लो यहाँ पर 125 वैल्यू है, तो अगर मैंने आई को प्रिंट कराया था system.out.println आई प्रिंट कराया, तो आई डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं हुआ, इंटरनली पता है क्या हुआ, आई गया उस एड्रेस पे जो होल्ड करा रखा था, उस एड्रेस की स्पेस पे, ऑक्यूपेंसी पे गया कि हमने उसमें क्या वेरिएबल फिट करा रखा, वेरिएबल की वैल्यू यानी कि लिटरल फिट करा रखा है, ऐसे होता था। ठीक, पर अब जब हम बात कर रहे हैं लिंक्ड हैश सेट की, तो लिंक्ड हैश सेट हमारा क्या कर रहा है, ये मैं एक और नोट बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक, ये बन गया आपका नोड। ये लो, ये आपकी अभी 4 एलिमेंट वाली बन गई है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हमने कहा कि जब कोई एलिमेंट आए, मुझे एक काम करना चाहिए, एलिमेंट जब आएगा तभी बात करते हैं इसकी। ठीक, ये एलिमेंट पहली बार ही आया था। ठीक, मान लो इस एलिमेंट में मैंने, इसकी पहले थोड़ी सी वेट बढ़ा लेते हैं, मान लो इस एलिमेंट में मैंने सबसे पहले 5 डलवा रखा है, ये मैंने इसमें 5 डलवा रखा है। ठीक है, और कोई नोड है ही नहीं इसके अंदर, तो नोड जो भी होगी भाई ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जैसे ही कोई नई नोड आई, एक साथ 2 आ गई, नई नोड आई तो वहाँ मान लो मैंने 6 करा दिया या 1 करा दिया, जो भी मैंने करा दिया, मान लो ये लो मैंने यहाँ अगर मान लो 1 करा दिया और यहाँ 6 करा दिया। ठीक, लेकिन जैसे ही ये नोड आई थी, इस नोड के आने से आते ही इस वाली नोड ने कहा कि आपका एड्रेस क्या है, मुझे होल्ड करना होगा, जो कि अगर मान लो इसका एड्रेस ये वाला होता तो इस एड्रेस को इसने भी होल्ड करा लिया। ठीक, और इसने इसके एड्रेस को होल्ड करा लिया। अगर मान लो इसका कुछ और एड्रेस पड़ा होता कहीं, तो आपस में एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करा रहे हैं। इसी वजह से ये क्या हुआ, इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व हुआ। जैसे ही नेक्स्ट नोड आई, उसने इसका एड्रेस होल्ड कराया और इसका एड्रेस को दे दिया। तो ये आपका, इसलिए इंसर्शन ऑर्डर आपका मेंटेन रहा, जिसकी वजह से आपका वो, ये देखिए, ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहा।
यहाँ तक किसी को कोई इशू? आपके अवधेश सर आ गए हैं, मुझे लगता है अब मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। चलो खत्म।